जय हिंद दोस्तों, स्वागत है स्मार्ट स्टडी 2.0 पर। तो दोस्तों ये 10वीं कक्षा मैथ का पहला चैप्टर का ऑब्जेक्टिव देखेंगे। दोस्तों इसमें लगभग 150 ऑब्जेक्टिव होगा, ठीक है, जिसमें आप लोग को 3 पार्ट में मिलेगा। एक पार्ट में कम से कम 50 ऑब्जेक्टिव रहेगा। तो आप लोग भी कॉपी कलम साथ में लेकर बैठिए ताकि मेरे बताने से पहले आप लोग खुद इसका उत्तर दे सकें। और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये ऑब्जेक्टिव आप लोगों को कैसा लगा, ठीक है। तो देखिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन है, यदि P और Q दो अभाज्य संख्या हैं तो मौसा क्या होगा। देखिए P और Q अभाज्य संख्या है। आप कोई भी अभाज्य संख्या ले लीजिए और उसका अगर मौसा निकालेंगे तो 1, ठीक है। और मौसा के बारे में कुछ जानकारी, मौसा कभी भी जीरो नहीं होता है, मौसा कभी भी जीरो नहीं होता है, ठीक है। मौसा का न्यूनतम मान होगा तो 1 होता है। कोई भी अभाज्य संख्या लेकर बना सकते हैं, 5 ले लीजिए, 7 ले लीजिए और मौसा बना लीजिए तो कितना होगा 1। जैसे देखिए 5 इस तरह से बनाते हैं ना, 5 से देंगे 7 में, एक बार में 5, फिर शेष आएगा 2, फिर 2, ये 5 उतर जाएगा यहाँ पे, इस तरह से 1 आएगा, ठीक है। तो दो अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है 1, 2। देखिए यहाँ पे तो P और Q नाम भी दे दिया ना, ऐसे भी आ सकता है 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा कितना होता है तो 1। 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याओं का मौसा 1 होता है। देखिए यहाँ से भी उत्तर दिया हुआ है, ठीक है। आप लोग उत्तर नहीं देखिए, बस आंसर दीजिए। देखिए सेकंड क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या है। देखिए सबसे छोटी प्राकृत संख्या 1 होती है। प्राकृत संख्या का यदि आप लोग को परिभाषा याद है तो दिक्कत नहीं होगा इसमें। प्राकृत संख्या किसको कहते हैं, गिनती की संख्या को प्राकृत संख्या कहते हैं और गिनती 1 से स्टार्ट होता है, ठीक है। गिनती की संख्या को प्राकृतिक संख्या कहते हैं, जैसे 1, 2, 3, 4, यही सब प्राकृतिक है। डॉट डॉट डॉट। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या 1 होती है और सबसे बड़ी अनंत, ठीक है। और एक बात, पूर्ण संख्या सबसे छोटी पूर्ण बोलेगा तो 0 होगा, और सबसे छोटी भाज्य, सबसे छोटी देखिए भाज्य को संयुक्त संख्या भी बोलते हैं, संयुक्त, ठीक। और एक यौगिक भी बोलते हैं। भाज्य का 3 नाम है, संयुक्त, यौगिक या फिर भाज्य। तो सबसे छोटी 4 है, 2 से भी करता है, 1 से भी करता है और 4 से भी करता है। सबसे छोटी भाज्य कौन है 4, ये पूछेगा। सबसे छोटी संयुक्त कौन है तो ये भी 4 होगा। सबसे छोटी यौगिक पूछेगा तो भी 4 है। ये तीनों नाम एक ही होता है, ठीक है। अब चलिए सबसे छोटी अभाज्य देखते हैं। अभाज्य, सबसे छोटी अभाज्य, अभाज्य का एक नाम और है रूढ़, अभाज्य को रूढ़ भी बोलते हैं। सबसे छोटी अभाज्य 2 होता है, 1 से कटता है और खुद से कटता है। अभाज्य किसको बोलते हैं, जो 1 से कटे और खुद से कटे वह अभाज्य होता है। तो 2 1 से करता, खुद से करता, सबसे छोटी। और 2 सम संख्या भी है, सबसे छोटी सम संख्या 2 होती है, इसलिए 2 को सम और अभाज्य दोनों कहते हैं। सम अभाज्य कौन सी संख्या होती है तो 2। अब आते हैं विषम पे। सबसे छोटी विषम क्या कौन सी होती है तो सबसे छोटी विषम 1 होती है। तो आप लोग इतना ध्यान रखिए। देखिए सबसे बड़ी कुछ भी पूछेगा तो अनंत ही होता है। तो चलिए तीसरा नंबर, 12, 15 और 21 का मौसम। देखिए ऑप्शन दिया है तो निकालने का ज़रूरत नहीं है। देखिए मौसा जो होता है, जो मौसा होता है उससे ये तीनों संख्या कट जाता है, ठीक है। मौसा से हमारा जो वास्तविक संख्या होता है कट जाता है। तो चलिए ऑप्शन ए से बना लेते हैं। किसका पारा में ये तीनों संख्या आता है, 3 का पारा में 3 चौके 12, 3 5 15, 3 7 21। देखिए 5 का पारा में क्या तीनों आता है, नहीं आता है। 7 का पारा में तीनों आता है, नहीं आता है। 2 का पारा में तीनों आता है, नहीं आता। 3 का आता है तो 3 हो जाएगा उत्तर। अगर आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। 12 से 15 का पहले निकाल लीजिए ऐसे करके एक बार में, उसके बाद 3 बचेगा, फिर ये उतारेंगे 12, तो 4 बार में 12 कट गया, तो यहाँ 2 संख्या का 3 आ गया। अब फिर 3 से लगाएंगे 21 में, 3 7 21, यानी कि 3 से पूरा पूरा कट गया, तो उत्तर आएगा 3 हो जाएगा मौसा। अब देखिए निम्नलिखित में कौन यौगिक है, कौन यौगिक यानी कि भाज्य पूछा है। अगर आप लोग इतना भी नहीं पता है वह उत्तर क्या होगा तो सबसे अलग खोज लीजिए। इसमें सबसे अलग आप लोगों को क्या दिखाई दे रहा है, देखिए 11 किसका पारा में आता है, 11 किसी का पारा में नहीं आता है। 31 ये भी किसी का पारा में नहीं आता है। 41 ये भी किसी का पारा में नहीं आता है। 21 3 का पारा और 7 का पारा दोनों का पारा में आता है। तो सबसे अलग ऑप्शन कौन हुआ, 21 हुआ ना। तो इस तरह से भी आप लोग देख सकते हैं सबसे अलग करके।
तो यौगिक कौन है? यौगिक का मतलब भाज्य जो होता है, ठीक है। तो 21 भाज्य है। चलिए आगे देखते हैं। 18 और 72 का मौसा क्या होता है? तो 18 और 72 का मौसा निकाल लीजिए। 18 चौके 72, देखिए 4 बार में कट गया, तो 18 से पूरा पूरा कट गया। तो यहाँ का मौसा जिससे पूरा पूरा भाग लग जाता है, कट जाता है, वही होता है मौसा। तो देखिए इस ऑप्शन में देखिए वह सबसे बड़ी संख्या देखना है जिससे ये दोनों कट जाता है। तो देखिए 9 से दोनों आता है, 2 से भी, लेकिन इसमें सबसे बड़ी देखना है। 18 सबसे बड़ी है इन सब में, जो दोनों को काट देगा। देखिए 72 सिर्फ 72 को काटेगा, 18 बचेगा। 18 दोनों को काटेगा, ये छोटी 18 से, ये भी छोटा है। तो सबसे बड़ा देखना है, क्योंकि HCF का फुल फॉर्म ही होता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। वह सबसे बड़ी संख्या खोजना है इसमें जो दिए गए संख्या को काट दें। अगर 2 संख्या रहेगा तो दोनों को काटना चाहिए, 3 को रहेगा तो तीनों को काटना चाहिए, ठीक है। तो इसका उत्तर 18 आ जाएगा। उसके बाद 64 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 64 का कीजिए इस तरह से, 2 से लगाएंगे, इस तरह से लगाते जाएंगे और 2 जितना आएगा उसको गिन लेंगे। 16, फिर अब 16 यहाँ से करते हैं, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2 बार में कितना 2 आया? 1 2 3 4 5 6, 6 को 2 आया ना, तो 6, तो 2 का पावर 6, यानी कि 6 उत्तर होगा, ठीक है। अब इसमें देखिए अभाज्य संख्या। अगर आप लोग को अभी भी पता नहीं चला अभाज्य कौन है, तो सबसे अलग ऑप्शन खोजिए। देखिए 3 का पारा में आता है 11 का पारा में 11 तिया 33, ये 13 का पारा में आता है 13 तिया 39, 19 का पारा में या 2 का पारा में बोल सकते हो, ये किसी का पारा में नहीं आता है। तो सबसे अलग ऑप्शन हुआ ना ये 31। तो अभाज्य संख्या कौन हुआ? 31। तो इस तरह से आप लोग सोच सकते हैं। चलिए हम लोग आगे देखते हैं। 156 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक। तो 2 का घातांक, तो 156 का अभाज्य गुणनखंड करना पड़ेगा। चलिए करते हैं। तो 2 से लगाइए, 2 सत्ते 14, 1 बचा, 1 पर 6 16, 2 अट्ठे 16 78। अब 2 से 39। देखिए अब ये 2 से कटेगा नहीं, कटेगा तो लगाने का जरूरत नहीं। कै को 2 आया? 2 को 2 है, तो उत्तर हो जाएगा 2। 2 को 2 आया है, ठीक। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा युग्म सअभाज्य है? देखिए सअभाज्य उसको बोलते हैं जिसका मौसा 1 आता है, ठीक है। यानी कि वैसा जोड़ा जो किसी एक संख्या से नहीं कटे, ठीक है। अब इसमें देखिए 7 से दोनों कट जाएगा, तो ये नहीं होगा। 14 7 का 7 का पहाड़ा में आता है, 35 भी आता है। इसमें देखते हैं क्या दोनों किसी का पहाड़ा में आता है। ये 3 का पहाड़ा में, 6 का पहाड़ा में, ये 5 का पहाड़ा में आता है। एक ही पहाड़ा में, एक ही संख्या के पहाड़ा में आना चाहिए। 13 चौके 52, दोनों आता है एक ही चीज़ का पहाड़ा में। ये भी 7 का पहाड़ा में, ये भी 7 का पहाड़ा में, या ऐसे बोलिए तो 21 से 4 बार में कट जाएगा। तो सबसे अलग ऑप्शन ये। तो देखिए ऑब्जेक्टिव जो देता है उसको आप लोग समझिए चाहे नहीं समझिए, लेकिन एक बात यहाँ पे ये क्लियर हो जाता है कि हम लोग अलग ऑप्शन से भी उत्तर को तो पहचान सकते हैं ऑब्जेक्टिव में। सब्जेक्टिव में आपको क्लियर होकर समझना पड़ेगा, लेकिन ऑब्जेक्टिव में ऑप्शन जो देता है उस ऑप्शन को देख कर भी हम लोग उत्तर मार सकते हैं। तो देखिए सअभाज्य उसको बोलते हैं जिसका HCF 1 आता है। तो इनमें से अगर 18 25 का HCF निकालेंगे तो 1 आएगा। कितना आएगा? 1। आप लोग निकाल के देख लीजिएगा इसी तरह से। कितना आएगा? 7, फिर 18 उतारेंगे तो 2 बार में 14, 4 बचेगा, 4 से फिर 7, 1 बार में 4, 1, उसके बाद फिर 4 उतारेंगे, देखिए 4 बार में कट गया तो आया 1। तो सअभाज्य संख्याओं का HCF 1 आता है। ऑब्जेक्टिव इस तरह से भी पूछ सकता है कि सअभाज्य संख्याओं का HCF कितना आता है, तो 1। तो ये 18 25 जो है ये सअभाज्य है। देखिए ऑप्शन बी। इसमें इसका इस देखिए √12 का परिमेयीकरण गुणांक क्या होगा? तो इसमें √12 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि इसको परिमेय संख्या बना देगा? तो चलिए √12 अब √12 का कीजिए ऐसे 2 गुना 2 गुना 3। देखिए इसका जोड़ा मिला हुआ तो 1 2 तो बाहर आ जाएगा, आ गया। √3 नहीं निकला, तो जो नहीं निकला वही होता है, जो रूट के अंदर रहेगा वही हमारा उत्तर होगा। तो √3, ठीक है। देखिए इसका पहले गुणनखंड करना है और जो रूट से नहीं निकलेगा वही हमारा उत्तर होगा, क्योंकि √3 से उसमें गुना करें, 2 √3 आया था, इसमें और √3 से गुना कीजिए, 2 गुना 3 परिमेय संख्या बन गया। इसमें यही बोल रहा है
कि रूट 12 में कौन सी संख्या से गुना करेंगे कि परिमेय संख्या हो जाएगा। तो 12 तिया 36, 36 का 6, 12 दूनी 24, 24 भी किसी का नहीं होता है, 12 छक्के 72, 72 भी नहीं होता है, 12 इससे भी गुना करेंगे। देखिए ये परिमेय तो हो जाएगा, लेकिन सबसे छोटा परिमेय बनाने के लिए सबसे छोटा देखना पड़ेगा, ठीक है। तो ए नंबर उत्तर होगा। अब अगला है, निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। अब परिमेय खोजना। देखिए रूट 7 अपरिमेय, रूट 7 जिसका वर्गमूल नहीं निकलता है वह अपरिमेय होता है, ठीक है। रूट 7 का नहीं निकलेगा अपरिमेय, इसका भी नहीं निकलेगा अपरिमेय, इसका भी नहीं निकलेगा अपरिमेय, इसका निकल जाएगा 10। तो 10 + 10 20 परिमेय संख्या। जिसका वर्गमूल निकल जाता है वह परिमेय होता है, ठीक है ना। 7 का नहीं निकलेगा, 3 का नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा। सबसे अलग ऑप्शन, इसको P/Q के रूप में लिखना। जैसे देखिए 0.5 बचपन में पढ़ते थे ना, दशमलव उड़ाते हैं बट्टे में 1 पर 1 0। इधर कितना संख्या, एक संख्या है तो बट्टे में 1 0। तो ये दशमलव वाला नहीं है, रेखरिंग वाला है। बस सेम ही है। 13 लिखिए, कितना संख्या, रेखरिंग के बदले बट्टे में 9 आता है, ठीक है। दोनों संख्या पर रेखरिंग है तो बट्टे में 2 को 9 आएगा, ठीक है। 13/99 हो जाएगा उत्तर। 13/99 रेखरिंग के बदले बट्टे में 9 आता है। दो संख्या पर रेखरिंग था इसीलिए बट्टे में 99 आया, ठीक है। तो ये सबको आप लोग ध्यान दीजिएगा। अगर ऐसे देखिए 3 पर रेखरिंग रहता तो कितना आता, 3 लिखिए, बट्टे में एक संख्या पर रेखरिंग तो 1 9, ये कटेगा 3 से, एक बार में 3 से 3 बार में तो कितना होता है 1/3। तो इस तरह से आप लोग को सोचना है, रेखरिंग के बदले बट्टे में 9 आता है, ठीक है। अब इसमें देखिए कौन सी अपरिमेय संख्या नहीं है। तो देखिए ये रूट 3 अपरिमेय है, रूट 3 अपरिमेय है। अब इसमें देखिए रूट 3 है, रूट 5 है, ये भी अपरिमेय। अब चलिए इस पे आते हैं। देखिए अगर ये तीनों अपरिमेय हैं तो यही हमारा उत्तर होगा, करके दिखाते हैं। अब यहाँ पे आप लोग को लगता है रूट 3 है, रूट 12 ये भी तो अपरिमेय है। तो देखिए दोनों रूट में है, एक रूट में कर सकते हैं 12/3, ये 3 से कटेगा 4 बार में, 4 बार में तो रूट कितना आया 4, 4 का 2 होता है, निकल गया बाहर। तो ये परिमेय संख्या, ठीक है ना। अगर कटेगा तो काट के देखना है, उसके बाद देखना है परिमेय कि अपरिमेय है। इधर कोई भी कटने वाला नहीं था, ये कट के परिमेय हो गया। इसमें देखना है शांत किसका है, शांत। देखिए शांत का मतलब है भागा देने के बाद। तो दोस्तों इसमें पहचानना है कौन शांत है। तो देखिए शांत का मतलब होता क्या है कि भागा देने के बाद कट जाना चाहिए। जैसे 2/5 है, ठीक है। अब 5 से भागा, देखिए नीचे वाला से भागा दिया जाता ऊपर में, 5/2 अगर देंगे तो नहीं लगेगा। यहाँ पे दशमलव दीजिए, यहाँ पे क्या देंगे दशमलव, दशमलव दे दिए। अब दशमलव जैसे दिए यहाँ पे एक 0 आ जाएगा। अब देखिए 5 चौके 20, एक ही बार में कट गया, तो ये हुआ शांत। और एक एग्जाम्पल लेके आप लोग को दिखाते हैं। 1/3 है तो 3 से भगा देंगे 1 में, दशमलव दिए 0, 3 तिया 9, 1 बचा, फिर 0 दीजिए, 3 तिया 9, फिर 1 0, 3 तिया 9। तो इस तरह से ये आते रहेगा, 3 3 3 आते रहेगा। तो इसको बोलते अशांत, रुका नहीं, अशांत। तो ये देखिए बिना भाग दिए हम लोग पहचानेंगे कैसे कि किसका दशमलव पर शांत होगा, किसका अशांत। तो सिर्फ देखिए बट्टे देखेंगे, बट्टे में सिर्फ 2 या 5 का गुणज होना चाहिए। बट्टे में सिर्फ 2 या 5 है तो वह शांत होगा। 2 या 5 के अलावा कोई अगर नया संख्या आ गया तो वह अशांत होगा। तो देखिए इसका बट्टे में 1600 है, तो 1600 का करना पड़ेगा। देखिए हम डायरेक्ट करके दिखाते हैं आप लोग को। 1600 को क्या लिख सकते हैं, 16 गुना 100 लिख सकते हैं। अब 16 4 गुना 4, 4 गुना 4, अब ये 25 गुना 4। तो देखिए इसमें ये 2 का पावर 4 2 है, 4 को लिख सकते हैं 2 गुना 2। इसमें भी सिर्फ 2 गुना 2, ये भी 2 गुना 2, 5 गुना 5, ये भी 2 गुना 2, सिर्फ 2 और 5 ही है। तो ये तो शांत होगा, पहला शांत। अब 21 को आते हैं। तो ऐसे 21 गुना 10 कर सकते हैं। ये आ गया 7 गुना 3 और ये 2 गुना 5। इसमें देखिए 7 3 आ गया, तो यही हमारा होगा ये हमारा अशांत है, ठीक है। अब चलिए 88 को देखते हैं। देखिए 11 गुना 8, 11 आ गया, तो ये भी अशांत होगा। ये 75, देखिए 75, 15 25 75, 15 में 3 गुना आ गया 5, 3 आ गया तो अशांत। तो शांत कौन होगा, इतना 15/1600 ए नंबर शांत पूछा था, 15 इतना। अब ये कैसे किए, तो 1600 में ऐसे करके भागा लगाए, ठीक है। सिर्फ 2 या 5 ही आना चाहिए तो वह शांत होगा, नहीं है तो
अशांत। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी अपरिमेय संख्या अपरिमेय। देखिए रेखरिंग वाला जितना सवाल होता है सब परिमेय होता है। रेखरिंग वाला सवाल परिमेय, इसका भी निकल जाएगा 4। इसमें देखिए, चलिए इसको देखने से पहले इसको देख लेते हैं। अपरिमेय पूछा है ना, अपरिमेय। अगर आप लोग ध्यान से देखिए, यहाँ पे 9 से कटेगा 3 बार में, ठीक है। 1/1 का तो निकल जाएगा, √3 का नहीं निकलेगा, ठीक है। और ये भी अपरिमेय ही है, इसमें भी किसी का नहीं निकलेगा। यहाँ पे मिस्टेक किया, यहाँ पे बीच में माइनस होना चाहिए था, जिससे ये कट के 0 आ जाता है, तो ऑप्शन सी होता है, ठीक है। तो यहाँ पे फिलहाल के लिए ये दोनों अपरिमेय ही है। अगर ये प्लस है तो ये अपरिमेय, क्योंकि नहीं निकलेगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार शांत है। देखिए एग्जाम में इस तरह का ऑप्शन नहीं देगा, ठीक है, कोई एक ही उत्तर होगा। तो इसमें कौन पूछ रहा है, शांत। फिर बट्टे को देखते हैं। देखिए 81, 9 × 9 81 होता है, 3 आ गया, ये नहीं होगा। इसमें देखिए 81 है, 41 है, ये भी नहीं होगा। 45, 9 × 5 = 45, 9 आ गया, नहीं होगा। इसमें देखते हैं, देखिए 8 × 10 कर सकते हैं, ये बनता है 2 × 2 × 2 से, और 10 बनता है 2 × 5 से, सिर्फ 2 5 है, तो ये होगा शांत। चलिए आगे देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सी संख्या परिमेय है। परिमेय देखिए दिख रहा, 25 का 5 होता है, बाकी चेक करने का क्या, ये अपरिमेय अपरिमेय अपरिमेय, खत्म। चलिए आगे देखते हैं। इसका बताना है कि बट्टे में जो ये है क्या होगा। तो चलिए 0.105 है, तो दशमलव उड़ाएंगे, तो बट्टे में दशमलव के बदले 1, दशमलव के बाद 3 संख्या, तो 1 2 3। अब करना 1000 का गुणनखंड। देखिए 1000 जो बनता है वह 2 का पावर 3 और 5 का पावर 3 से बनता है, ठीक है। अगर ये अभी भी समझ में नहीं आया तो आप लोग गुणनखंड कर लीजिएगा, ठीक है। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या होगा, 1000 है तो ये वाला होगा, ये यहाँ पे मिस्टेक। देखिए 1000 का ऐसे कीजिए, 2 से कितना आ जाएगा 500, फिर 2 से 250, फिर 2 से कितना आ जाएगा 125। अब लगेगा 5 से 25 बार में, फिर 5 से 5 बार में, तो आया 3 × 2 और 3 × 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। देखिए निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत होगा, अशांत। फिर बट्टे में देखिए, देखिए ये 4 जो बनता है 400, ये 4 × 100। देखिए 100 में सिर्फ 2 5 होता है, इसमें भी सिर्फ 2 ही है, 80। 8 × 10 सिर्फ 2 × 2 × 2 है, ये 2 × 5 है, 121। 11 × 11 होता है, तो यही अशांत होगा, ये अशांत। चलिए आगे देखते हैं। 20। देखिए यदि भाग एल्गोरिथम में a = b³ + r है, और a का मान दिया है, b का मान दिया, r का भी मान दिया है, तब पूछा q का मान। तो यहाँ पे रखिए मान। देखिए a का मान जितना भी है इसमें रखिए। a का मान कितना दिया है, तो a की जगह रख दिया 37, बराबर है b का मान कितना है 4, b का मान 4। q का मान नहीं दिया तो q ऐसे ही रहेगा, प्लस r कितना दिया है, तो r 1। अब 1 को ई बगल 37 है, 1 प्लस में ई बगल आएगा तो माइनस, बराबर क्या बचा 4q। अब 37 में 1 घटेगा तो 36, बराबर 4q। अब ये 4 से कट जाएगा 9 बार में। देखिए ना 4 में क्या चीज़ से गुना करेंगे कि 36 आ जाएगा, 4 से काट दिए 9 बार में, 9 चौका 36, तो 9 आ जाएगा उत्तर, ठीक है। तो इसका उत्तर 9 होगा। अब देखिए अगला, यदि p एक धनात्मक पूर्णांक है, p क्या है, पॉजिटिव इंटीजर है, तो धनात्मक सम पूर्णांक का रूप क्या होता है। देखिए सम पूर्णांक है तो इसमें p है ना, तो इसमें 2 से आगे 2 लगा दीजिए, लगा दिए p, 2 लगा दे, 2 से गुना। सम संख्या का रूप पूछेगा तो 2p के रूप का होता है, ठीक है। देखिए अब हम चेक भी कर सकते हैं, 2p, तो 2p की जगह 1 रखिए, 2 × 1 कितना आया 2, सम संख्या मिला। अब p की जगह 2 रखिए, 2 दूनी 4, ये भी सम ही मिला। p की जगह 3 रखिए, 3 दूनी 6, p की जगह 4 रखेंगे तो 4 दूनी 8, 5 रखेंगे 5 दूनी 10, 6 रखेंगे 6 दूनी 12, सम संख्या मिल रहा है तो 2p। अगर यहीं पे विषम संख्या का रूप पूछता, विषम,
तो इसमें से एक घटा देते हैं, 2p माइनस 1, ठीक है। 2p माइनस 1 होता है, ये विषम संख्या का रूप होता है। सम का 2p, विषम का 2p माइनस 1। चलिए आगे देखते हैं। देखिए महत्तम समापवर्तक यानी कि HCF, ये है HCF गुना और ये है LCM। HCF गुना LCM किसके बराबर होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या का, यानी कि P गुना Q। संख्या हमारा क्या दिया है? PQ, तो P गुना Q के बराबर होगा, इसके बराबर, ठीक है। देखिए HCF गुना LCM पहली संख्या गुना दूसरी संख्या के बराबर होता है, P गुना Q। आगे देखिए सेम वही पूछा है। दो धनात्मक पूर्णांक है A और B। देखिए मौ गुना लौ बटे AB बराबर है। अगर ये टोटल से भाग दे दे तो एक आएगा कट के, क्योंकि मौ गुना लौ बराबर होता है पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। जब ऊपर को गुना करेंगे और नीचे को गुना करेंगे दोनों बराबर आएगा, और जब बराबर को बराबर से भाग दिया जाता है तो कट के एक आता है। अब देखिए आगे 24 नंबर, दो संख्या का मौ 27 दिया है। मौ कितना? 27 लिख लेते हैं यहाँ पे। HCF बराबर 27 दिया है, और लौ कितना है? LCM बराबर 162। पर एक संख्या दिया है, ये मान लेते हैं इसको 54। तो दूसरी संख्या पूछा, अभी तुरंत फॉर्मूला देखें, LCM गुना HCF बराबर क्या होता है? पहली संख्या गुना दूसरी संख्या। तो हमको क्या निकालना? दूसरी संख्या को B मान लिए, तो LCM HCF जो जोड़ा में होता है उसको रखेंगे ऊपर 162, और जो संख्या दिया 54 इसको इससे भगा दे देंगे। जो अकेला रहेगा उससे भगा दे देंगे। हमेशा जोड़ा में जो है उसको ऊपर गुना करेंगे बट्टे में संख्या। 27 से कट जाएगा 2 बार में, 27 दूनी 54, 2 से ये भी कटेगा, 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 81 बार में। तो इसका उत्तर हो जाएगा 81। अगला देखिए, किसी धनात्मक पूर्णांक Q के लिए प्रत्येक धनात्मक पूर्णांक विषम पूर्णांक का रूप क्या होता है? देखिए विषम पूर्णांक इसमें मान रख के भी देख सकते हैं। 6 Q की जगह 1 रखिए, 6 गुना 1 कितना आ गया? 6, सम आ गया, तो ये नहीं होगा। चलिए अब इसमें आते हैं, 6 गुना 1 प्लस 2, 6 कम 6 प्लस 2 8, तो ये भी नहीं आएगा, सम आ गया ना। इस विषम पूछ रहा इसमें 6 1 कम 6 प्लस 1, 6 1 कम 6, ये 6 प्लस 1 कितना आ गया? 7, विषम संख्या आ गया, ठीक है ये। चलिए और एक बार देख लेते हैं। अब Q की जगह 2 रखते हैं, 6 गुना 2 प्लस 1, 6 दूनी 12, 12 1 13, ये 13 आ गया। 3 रखिए, 6 गुना 3 प्लस 1, 6 तिया 18 प्लस 1 19, विषम संख्या आ रहा, तो यही होगा। इसमें देखिए 6 एकम 6 4 10, ये भी नहीं होगा, 10 सम आ गया ना, इसमें विषम पूछ रहा। तो ऐसे मान रख के हम लोग बना सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर C हो जाएगा इसका उत्तर। अब देखिए एक परिमेय संख्या होती है। परिमेय संख्या क्या होती है? तो परिमेय संख्या वास्तविक संख्या होती है, क्योंकि परिमेय और अपरिमेय के समूह को ही वास्तविक बोलते हैं, ठीक है। वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या के समूह को वास्तविक बोलते हैं। तो प्रत्येक परिमेय एक वास्तविक होता है, रियल। अब ये देखिए 22/7, 22/7 एक परिमेय संख्या होती है। देखिए P/Q के रूप में लिखा हुआ परिमेय, लेकिन अगर पाई के बारे में पूछे तो पाई अपरिमेय होता है, ठीक है। 22/7 परिमेय और पाई अपरिमेय। देखिए आगे, देखिए अभी तक जितना सवाल हम लोग देखे ये किसी ना किसी एग्जाम में पूछा हुआ। देखिए ये 2021 और 20 दोनों में पूछा हुआ। दो लगातार संख्या का मौसा क्या होता है? तो कोई भी आप दो लगातार ले लीजिए, एक ले लीजिए, एक के बाद क्या आता है? एक के बाद वाला 2 निकाल लीजिए, 2 बार में कट गया, एक ही बार में कट गया 1। दो लगातार संख्या का मौसा 1 होता, कोई भी लेके देख सकते हैं। 5 अगर ले लिए तो 5 के बाद वाला क्या आता? 6, एक बार में लगेगा 5, शेष बचा 1। अब ये उतारेंगे 5, 5 बार में कट गया, तो क्या आया? 1 आया। तो दो लगातार संख्या का मौसा 1 आता है। अगर पूछेगा दो लगातार सम संख्या का HCF, तो सम का 2 होता है, विषम का 1 आता है, ठीक है। सिर्फ सम का 2, बाकी सब का 1। उसके बाद अगला देखिए, यदि AB अभाज्य संख्या है तो AB का लॉस कितना होगा? देखिए कोई अगर अभाज्य संख्या और लॉस निकालेंगे LCM, तो दोनों का गुना करते हैं। देखिए 3/5 प्लस 9/7 ले लीजिए, ये दोनों अभाज्य हैं। अगर LCM निकालेंगे तो इस 5 7 35 दोनों का गुना हुआ, दोनों का गुना हो जाता है। तो हमारे पास AB संख्या है, तो दोनों का लॉस कितना हो जाएगा? AB, A गुना B। ई गलती देता, टाइपिंग मिस्टेक।
उसके बाद देखिए निम्नलिखित कौन सी अभाज्य संख्या, अभाज्य जो किसी से नहीं कटे, यही सब तो है कि ऑप्शन से भी अलग बना सकते। देखिए 3 का पहाड़ा में आता है, 9 का पहाड़ा में आता है, 5 का पहाड़ा, ये 8 सत्ते 56, 8 का पहाड़ा किसी का पहाड़ा में नहीं, अभाज्य है, किसी का पहाड़ा में नहीं आता, जो किसी का पहाड़ा में नहीं आता है वही होता अभाज्य। ठीक है, अब ये देखिए इसका निकालना मौसौ बोले थे ना, इस तरह का ऑप्शन से भी बना सकते हैं। किसका पारा में दोनों आता है, 45 का पारा में सिर्फ ये आता है, ये नहीं आता, तो 45 नहीं होगा, कट खत्म। अब देखिए 3 का पारा में दोनों आता है, 15 तिया 45, 20 तिया 60, तो 3 हो सकता है। ठीक है, अब 15 देख लेते हैं, 15 तिया 45, 15 चौके 60, तो हमारा HCF जो होता है सबसे बड़ी संख्या होता है, ठीक ना, तो इसका क्या होगा 15। अगर ऐसे भी नहीं समझे तो ऐसे करके बना लीजिए अपना पुराना टेक्निक जो है, 45 से एक बार में बचा 15, फिर 45 उतारेंगे, 15 तिया 45, कट गया, 15 आया ना, तो सबसे बड़ी संख्या HCF होता है जो दोनों को काट दे। ठीक है, अब आगे देखिए सौ अभाज्य संख्याओं का HCF, देखिए अभी ऊपर देखे था ना सौ अभाज्य का HCF 1 आता है। सिर्फ सम का याद रखना है 2, बाकी सब का 1 याद रखना। ठीक है, 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक, तो 2 का घातांक घात पूछेगा तो जब भी तो ऐसे ही करके बनाएंगे अभाज्य गुणनखंड, 2 से लगाएंगे, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से लगेगा 36 बार में 36, फिर 36 में लगाइए 2 से 18, फिर 2 से लगेगा 9 बार में, अब नहीं लगेगा 2 से, तो लगाने का ज़रूरत नहीं है। 1 2 3 4, 4 आया, तो ऑप्शन नंबर सी 4। देखिए फिर सम संख्या का रूप पूछा, तो P ऊपर तो ये बना ही लिए थे, 2P होगा ये वाला, ये सम का है और ये विषम का, ये सम विषम इसमें दोनों आएगा, 1 रखेंगे तो 1 मिलेगा, 2 रखेंगे तो 2, ये होता है। ठीक है, चलिए 35 देखते हैं। पूछा निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या, देखते हैं ये भी 2021 में पूछा है, इतना आसान ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछता है। अभाज्य देखिए 13 का पारा में आता, ये नहीं होगा, ये देखिए इस संख्या को जोड़िए, 2 1 3, 3 1 3 3 6, 3 का 3 से 1 कट जाएगा। ठीक है, अगर संख्या जोड़ने से 3 का पारा 3 से अगर कट जाए तो वह 3 से पूरी संख्या करता है। 501 देखिए 41 नहीं कटेगा, ये भी 3 से कटेगा, 5 1 6, 3 से कट जाएगा, ये भी 41 किसी का पारा में नहीं आता, तो 41 उत्तर होगा उसका। ये देखिए इसका मान कितना होगा, देखिए किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है, तो ये 8 का पावर 0 1 आएगा, गुना 1, 1 गुना 1 1 ही, किसी भी संख्या का पावर 0 1 होता है। ठीक ना, तो ये 1 गुना 1 ही बता रहा है, 1 गुना 1 1 होता है बी। और ये क्वेश्चन देखिए 2021 में पूछा था। इसका देखिए P/Q के रूप में लिखना, अभी तुरंत बोले था ना, ऐसे लिखिए 7, और रेखरिंग का मतलब होता है बट्टे में 9, 7/9 किधर है, ये ऑप्शन नंबर ए। रेखरिंग को हटाएंगे तो बट्टे में 9 लगाएंगे। ठीक है, आगे देखिए इसमें बताना कौन अपरिमेय नहीं है, अपरिमेय नहीं है, तो देखिए ये पाई अपरिमेय होता है, ये √7 है, नहीं निकलेगा वर्गमूल तो अपरिमेय, √5 है, √2 है, √5 है, ये भी अपरिमेय है। इसमें देखिए 75 है, ये 75 है, ये 48 है, तो एक रूट में कर सकते हैं 75 48, ये देखिए 3 से दोनों कटेगा, ये 25 तिया 75, ये 16 तिया 48। अब देखिए 25 का निकल जाएगा 5, 16 का निकलेगा 4, रूट के अंदर से निकल गया ना, तो यही होगा परिमेय। अगर कटेगा तो काट के देखना, तो ऑप्शन देखिए इस तरह से देता है, आपको लगेगा अपरिमेय है, लेकिन ये देखिए लग रहा है ना अपरिमेय, 48 नहीं होता है, लेकिन कट के हो गया परिमेय, अगर कटेगा तो काट के देखना है। अब चलिए 39, इसमें बताना किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो बट्टे देखिए 50 है, 50 5 गुना 10, और 10 को भी लिख सकते 2 गुना 5, सिर्फ 2 और 5 है, तो ये शांत होगा। 16 का भी अभी देख लिए थे, 16 गुना 100, 16 भी 2 का ही पारा में, सभी 2, और 625, सिर्फ 5 ही मिलेगा इसमें, 4 को 5, 25 का स्क्वायर होता है इसे। तो ये ऑप्शन बी में क्या लिखा, जो भी लिखा हुआ ऑप्शन बी उत्तर होगा। ठीक है, यहाँ पे कुछ हो सकता है, यहाँ पे क्या होना चाहिए, आई थिंक 210 होना चाहिए था। ठीक है, ऐसे कुछ भी हो, जब हमारा ये सभी शांत है तो यही उत्तर होगा, आंसर भी दिया है। उसके बाद देखिए 40, इसमें बताना कौन परिमेय है, परिमेय देखिए ऐसे पहला ही उत्तर तो लग रहा है, 1 का 1 144 का
12। इसमें देखिए काट के देखते हैं, एक बार में और ये 10 बार में। एक का तो निकल जाएगा, 10 का नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, इसका भी नहीं निकलेगा, 5 है नहीं निकलेगा, तो यही निकलेगा ए। इसमें देखिए इतना ए का मान दिया है, बी का मान इतना, तो इसका लॉस बताना। देखिए लॉस जो दोनों में सबसे अधिकतम पावर होता है उसको लेते हैं, तो दोनों में ज़्यादा पावर है 4 वाला ले लिए, गुना 3 लेंगे, उसके बाद 5 भी लेंगे, उसके बाद 7 लेंगे। देखिए लॉस जो निकालते हैं सबको लेते हैं, ठीक है, सबको, किसी को भी छोड़ते नहीं। देखिए 2 का पावर अगर 4 ले लिए तो ये तो इसी में आ गया ना, ये छोटा इसमें आ गया, 2 का पावर 3 इसके अंदर है, 3 भी लेना पड़ेगा, 5 भी, कोई एक को, ये 5 ले लिए तो ये भी आइए गया, और ये 7 भी आ गया। अब इसको करना है गुना, तो देखिए गुना करके देखते हैं, 7 या 21, 21 अट्ठे 168 पे एगो जीरो लगा दिए, यानी कि 1680। उम्मीद करता हूँ आप लोग ये गुना कर लीजिएगा, ठीक है, तो गुना करके देख लेना। अब देखिए अगला, यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो विषम संख्या का रूप होगा, विषम पूर्णांक। देखिए रखिए एक m के जगह 1, 4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 में 2 जोड़ेंगे तो 6 आ जाएगा। यहाँ पे पूछ रहा है विषम, तो ये नहीं, इसमें 4 एकम 4, 4 4 8, ये भी नहीं, 4 एकम 4, 4 में 1 जोड़ेंगे 5 लग रहा है। अब 2 रखिए, 4 दूनी 8 में 1 जोड़ेंगे 9, 4 तिया 12 में 1 जोड़ेंगे 13, विषम संख्या आ रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी। तो इस तरह से आप रख के मान देख सकते हैं। अगला है 2, यदि 2 संख्याओं का गुणनफल इतना है और मौसा इतना है तो लॉस है। देखिए संख्या का गुणनफल करके दे दिया है, ठीक है, और मौसा कितना है 19, तो भागा देना। जब भी कोई अकेला संख्या रहे तो उसे भागा ही देना। अब दीजिए भागा, 19 एकम 19, 21 में दिए, 19 एकम 19, कितना बच गया 2, 2 पर 6 26, फिर एक बार में, ठीक। तो इस तरह से हमारा लग रहा ना, 2 फर्स्ट लेटर मिल गया, 19 एकम 19, फिर कितना बचा 7, 7 पर 6, 19 चौका 76, तो ऑप्शन सी। तो इस तरह से आप देख सकते हैं, इनमें से कोई नहीं था इसलिए पूरा देना पड़ा, नहीं तो अगर यहाँ भी कोई संख्या रहता तो डायरेक्ट मार देते हैं। ये देखिए इस तरह का संख्या, देखिए हर स्टेप में एक बढ़ रहा ना। देखिए 2.13 है, डबल 1 3 हो गया, 3 को 3 1 हो गया, 4 को 3 1 हो गया। तो इस तरह का संख्या को बोलते हैं अशांत अनावर्ती अनवसानी, ठीक है। तो इस तरह का जितना संख्या होता है सब अपरिमेय होता है। क्या होता है? अपरिमेय। अब अगला देखिए, पाई है, पाई बट्टे 3। देखिए अगर कोई भी संख्या अपरिमेय है उसमें कोई भी परिमेय संख्या से भाग दीजिए या गुना कीजिए, सब अपरिमेय होता है। तो ये भी क्या होगा? अपरिमेय। अब अगला देखिए, निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या? अपरिमेय पहला ही √17 का नहीं निकलेगा। देखिए इसका निकलता है 10, इसका निकलता है 2, इसका हो जाएगा 4 प्लस इसका हो जाएगा 5, सब रूट से निकल गया, तो ये होगा अपरिमेय। अगला देखिए, एक अशून्य परिमेय संख्या, परिमेय और अपरिमेय संख्या का गुणनफल क्या होगा? कोई भी अपरिमेय ले लिए, 3 परिमेय है, और कोई भी अपरिमेय ले लेते हैं, 5 ही ले लेते हैं, रूट के अंदर 5, तो ये परिमेय है कि अपरिमेय है? अपरिमेय। देखिए एक परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या, परिमेय संख्या अशून्य होना चाहिए, यानी कि 0 नहीं होना चाहिए। तो एक परिमेय और अपरिमेय संख्या का जोड़ घटा गुणा भाग सब अपरिमेय ही होता है, तो ये हमेशा अपरिमेय आएगा, ठीक है। अब अगला देखिए, √3 क्या है? √3 नहीं निकलेगा वर्गमूल, तो अपरिमेय। अब इसका इतना का लॉस और मौसा का अनुपात निकालना, तो निकालिए लॉस। ऐसे ऑब्जेक्टिव में कोई भी तरीका से बनाएं कोई दिक्कत नहीं होता। पहले एलसीएम निकाल लेते, 2 से 1 बार में, 5 बार में, ये 4 बार में नहीं लगेगा। अब कर दीजिएगा ना, 5 चौके 20, 20 दूनी, ओ 2 से लगाए ना। देखिए फिर से लगाते हैं, 2 10 20, 2 से 1 बार में, 2 से 2 पंचे 10, ये 20 है ना, तो 10 बार में, 2 दाही 20, फिर 5 से लगेगा 1 1, ये 2 बार में। तो अब गुना कीजिए, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, एलसीएम आया 20, एलसीएम आ गया है 20, तो एलसीएम यहाँ पे लिख देते हैं, एलसीएम 20। अब निकालना एचसीएफ। देखिए ये 2 से पूरे कटेगा, 2 से पूरे, तो 2 ही आएगा एचसीएफ। एचसीएफ निकाल लीजिएगा। देखिए 2 से पूरे 5 बार में, फिर ये 2 से इसमें लगाएंगे
तो 2 HCF कितना आया 2, यहाँ लिखते HCF बराबर 2। अब पूछ रहा है एलसीएम और HCF का अनुपात, तो पहले लिखिए एलसीएम बोला तो एलसीएम अनुपात HCF कितना आया 2। अब ये कटेगा तो काटना है, देखिए 2 से कटेगा 2 दाही 20 2 एकम 2, तो 10:1 आया ना। तो 10:1 किस में है, ऑप्शन नंबर बी में है। तो इस तरह से बनाना होता है। अब अगला देखिए 6, 8 और 22 का फिर वही सवाल है। तो 6, 8, 10, पहले इसका निकालते हैं एलसीएम। 6, 8, 22, 2 से लगेगा 3 दूनी 6, 3 चौके बाद 11, अब नहीं लगेगा, ठीक है, अब नहीं लगेगा। अब कीजिए गुना, 2 तिया 6, 6 चौके 24, 24 गुना 11, 24 गुना 11 तो आएगा 264। तो एलसीएम 264 यहाँ पे लिख लेते हैं 264। अब निकालना इसका HCF, देखिए इसका निकालेंगे तो 2 से 2 आएगा, ठीक है, फिर करेंगे इसमें लगाएंगे 2, तो HCF तो 2 आया। अब लिखिए पहले एलसीएम पूछा तो 264 लिखिए अनुपात 2, ये कटेगा एक बार में, और ये 13 दूनी 26, 13 दूनी 132, 1 ए नंबर हो जाएगा। इसमें आप लोग को बताना, तो दोस्तों यही तक रहने दीजिए, टाइम भी ज़्यादा हो गया है, 36 हो गया। तो इसके बाद अगला वीडियो आप लोग को अगले पार्ट में मिलेगा, ठीक है। तो आप लोग ये 50 ऑब्जेक्टिव देखिए, तब तक के लिए 50 ऑब्जेक्टिव अगले पार्ट में, यानी कि 100 ऑब्जेक्टिव अगला पार्ट तक में आ जाएगा। आप लोग ये 50 ऑब्जेक्टिव अगर एक बार में नहीं होता 2 बार देखिए, बहुत ही अच्छे तरीके से बताए हैं। अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और इस वीडियो को शेयर भी कीजिए अपने दोस्तों में, ताकि वो लोग भी देख सकें, ठीक है। मिलते हैं आप लोग से अगले पार्ट।